हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में हमने ये 6 फॉर्मूले किए थे, ठीक है। पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, फिर इनका डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, और आपको बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक डेरिवेशन यानी इसकी 6 के 6 फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। आज हम इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड, और ये और मिला लीजिए, टोटल मैंने कितने किए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और 2 अलजेब्रा के फॉर्मूले। यही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में। इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी इन फॉर्मूलोज का हम डायरेक्टली यूज करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। दिस इज योर एक्सरसाइज 13.10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ठीक है। फर्स्ट की बजाय पहले सेकंड लेते हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये है मेरा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है एंड वी हैव टू लेट, मैं इसको y मान लूँ या fx मान लूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ये फंक्शन मुझे गिवन है और इसने बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसने मुझे बोला कि इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपको सिंपली ये बोला जाए कि मुझे कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इट मीन्स आपने इतने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं कि आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बोले तो मैं डायरेक्टली कोस एक्स लिख सकता हूं, लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, देन फिर जो प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में किया था वो फुल प्रोसेस चाहिए मुझे, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से मुझे उसको करना होगा, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन फॉर्मुलों पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो y तो दिस सिंपली बिकम dy बाय dx, लिख दूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू दिस बिकम योर dy बाय dx ऑफ क्या है भाई, x क्यूब प्लस साइन x, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, दो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव अगर प्लस में है तो मैं उनको अलग अलग कर सकता हूं, यानी इसी बात को मैं लिख सकता हूं dy बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस dy बाय dx ऑफ साइन x। सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है। अब मुझे बताइए x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेरिवेटिव में वो यही था, फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद x रेज टू पावर n। कैसे करते हैं सर, पावर को आगे ले आइए सिंपली, सो 3 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी सर, 3 में से 1 कम कर दीजिए, 3 - 1 दैट इज 2, तो 3x स्क्वायर इससे क्लियर, इसका काम खत्म। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने कल ही पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, cos x, सो दैट इज योर cos x एंड दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। आई थिंक फॉर्मूला की हेल्प से बहुत आसान हो गए क्वेश्चंस एज कंपेयर टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाना चाहता है तो आपको बोलेगा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर नहीं बोल रहा है और मुझे ये फॉर्मूले पता है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा। क्लियर, दैट्स इट। चलो एक और लेते हैं, इसको हटा दूं। देखिए इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं पहले। द थर्ड पार्ट इज, लेट बी y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है साइन एक्स प्लस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। क्लियर, दैट्स इट। तो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस बिकम योर dy बाय dx सिंपली, और इनको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx ऑफ दोनों फंक्शन का अलग अलग, मीन्स दैट इज योर साइन एक्स प्लस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब अगर आप इस चीज देखो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या फैमिलियर हो चुके हो, ठीक है, तो इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो कि dy बाय dx ऑफ सिंपली सर साइन एक्स एंड प्लस dy बाय dx ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन इज 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर, सिंपली साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x। पहला डेरिवेटिव है, हमने पढ़ा हुआ है, इट्स ओके, प्लस। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो सर इसके लिए भी मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया कि ax प्लस b होल रेज टू पावर n, तो ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो, बट यहाँ पे पावर 3, 7, 9, 10, 100 भी हो सकती है, तो बेटर है मुझे ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में क्या बोला इसने, सिंपली सर दिस इज ax प्लस b की फॉर्म में, यस बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर क्या क्या करना है, आगे लेके आना है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है।
2x माइनस 5, इसको x की तरह ट्रीट करना है और इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, यानी पावर क्या है 2, 2 में से एक कम करोगे क्या बचेगा 1, तो पावर इज 1। और एक एक्स्ट्रा चीज क्या आती है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आगे इसके मल्टीप्लाई में और कर दो, तो ये 2 जो है ये भी बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 ये क्या हो जाएगा 4, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो सिंपल से 7-8 फॉर्मूले हैं बस, क्लियर। अब देखो फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ के बाद हम फर्स्ट करेंगे। ये मुझे गिवन है सर y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा, सॉरी नॉट cos अल्फा, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट। इसने बोला कि अल्फा मेरा क्या है सर कांस्टेंट है, ये बात इसने स्पेशली बोली है। ठीक है, अल्फा क्या है मेरा कांस्टेंट है, क्लियर। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एज यूजुअल, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x और प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ ये क्या होगा 2 sin अल्फा। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैंने बीच वाला स्टेप स्किप कर दिया और डायरेक्टली में पहुंच गया यहां पे। अब इस फंक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 क्या है कांस्टेंट है, और मुझे पता है कि कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं डेरिवेटिव के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 मेरा एज इट इज रहा। अब मुझे बताइए sin x का डेरिवेटिव, फिर से वही आ गया सर, sin x का तो सर cos x ही होता है, बीच में साइन प्लस है, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब मुझे बताइए 2 sin अल्फा क्या है। इसने बोला कि अल्फा इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री इस टाइप से, तो मान लो ये 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट क्या आएगा 1। मान लो 60 है, कुछ भी है डजंट मैटर, अल्टीमेटली ये पूरा नंबर क्या होने वाला है, ये पूरा नंबर एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होने वाला है, यानी ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सिंपली 0। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। बच्चे यहां गलती क्या करेंगे, वो साइन अल्फा को कॉस अल्फा लिख के आ जाएंगे, बेटा x नहीं है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इट मीन साइन अल्फा इज योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन 2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है 0। दैट्स व्हाई दिस इज दिस, तो योर आंसर इज सिंपली 3 cos x, दैट्स योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल। अब मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट इज योर, मुझे गिवन है सर y इज इक्वल टू साइन 2x, ये गिवन है। मुझे डेरिवेटिव आता है sin x का, मैंने sin 2x का नहीं पढ़ा है। 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे, जहां पे हम चेन रूल पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली हम इसको करना सीखेंगे, बट यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, तो मैं 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या किया जाए, ठीक है, वैसे वन लाइनर है, ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो कैसे कर सकता हूं। तो अब मेरे पास करने के 2 तरीके हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं सर, मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकता हूं, और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं, तो आप रेडी रहना उन चीजों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट प्रिंसिपल के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी टफ होंगे या जितने भी एक्सरसाइज में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात नहीं करें, हम डायरेक्टली आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मेथड है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, मैं इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं जिससे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर पाऊं। तो वो फॉर्म क्या हो सकती है, तो उसके लिए सिंपल सा मुझे एक फॉर्मूला आना चाहिए, एंड दैट इज योर sin 2 थीटा, एंड दैट इज योर 2 sin थीटा cos थीटा। फॉर्मूला याद होगा, तो इसकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो फर्स्ट थिंग इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्लियर। So now we have a formula sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta. Use it here. So this become your y is equal to 2 sin 2x की बजाय x हो जाएगा, and this become cos x. चीजें क्लियर, yes or no? Yes. Now differentiating both side. दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, वो लाइन आपको लिखनी है हर बार। Differentiating both side with respect to x. dy by dx is there. So ये देखो 2 तो कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा dy by dx ऑफ किसका है सर, sin x into cos x, sin x into cos x। अब इसको देख के क्या याद आता है, अब इसको देख के मुझे याद आ जाना चाहिए dy by dx ऑफ u into v, यानी 2 फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे मिल जाए तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यूज करो, यहाँ पे दो फंक्शन है, किसी को भी पहला ले लो, किसी को दूसरा ले लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, एज इट इज। तो 2 तो मेरा बाहर रहेगा, एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट मान लो मैंने साइन एक्स को बोला, तो साइन एक्स मेरा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा मैं, कॉस एक्स, प्लस अब जिसका डेरिवेटिव हो गया यानी सेकंड को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव किसका कर देना है सर, साइन एक्स का। दैट्स इट, ठीक है। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। 2 इंटू दिस इज योर साइन एक्स। मुझे बताइए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। हमने सीखा था कि जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के आगे सी होता है उन सब का डेरिवेटिव की साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, प्लस ये मेरा कॉस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का क्या होता है, दैट इज सिंपली कॉस एक्स, ठीक है। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 2 इंटू साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर और माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर कॉस इंटू कॉस, दैट इज योर कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये फॉर्मूला याद आता है? यस सर, बिल्कुल। एक फॉर्मूला मेरे पास होता था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस नो, यस, सेम फॉर्मूला इज यूज्ड है। माइनस ये मैंने पीछे लिखना है, ये आगे लिखना है, इसको वापस इसी फॉर्म में लिख दो या डायरेक्टली अगर आपको चीजें समझ में आती है तो इसके लिए यही तो है ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। सो दिस बिकम योर 2 मेरा एज इट इज एंड दिस बिकम कॉस 2 थीटा मींस 2x एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर, दैट्स इट। हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सारे जितने पार्ट थे मैंने करवा दिए, थोड़ा सा बेस आपका रेडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्या है सर, y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो अब फिर से मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा हुआ है, सिर्फ टेंजेंट का पढ़ा हुआ है सर, मैंने टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। फिर से क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है। तो क्या करूं, सिंपल, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दूंगा टेंजेंट x इनटू टेंजेंट x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास दो फंक्शन है तो मैं क्या लगा सकता हूं, प्रोडक्ट रूल। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x इनटू टेंजेंट x। होप शो इसको आप कर सकते हो सिंपली। क्या करोगे, फर्स्ट किसी को मान लो एक ही बात है, इसको मान लो फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, तो इसका मतलब टेंजेंट x मेरा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x डायरेक्टली लिख दूं, dy बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x इज सेकंड स्क्वायर x, प्लस अब दूसरे वाला टेंजेंट x एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, सेकंड स्क्वायर x। दोनों टर्म सेम है, ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 टेंजेंट x इनटू सेकंड स्क्वायर x। दैट्स योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है। सो हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, अलजेब्रा प्लस कॉट, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। थर्ड पार्ट देखो इसका, ठीक है, थर्ड भी वैसे कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, बट इट्स ओके। थर्ड में क्या है मेरे पास, x प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे फंक्शन गिवन है सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इनटू टेंजेंट x इज देयर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो क्या किया जाए, अब देखो प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, u इंटू बी, u इस पूरे को मान लो और v मेरा ये हो गया सिर्फ, दैट इज द डिफरेंस। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली लगा दूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी किसका डेरिवेटिव आएगा, टेंजेंट x का, प्लस जिसका हो गया उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसका कर दो डेरिवेटिव, यानी किसका बचा, x प्लस एक्स स्क्वायर का। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। ये तो एज इट इज रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, सिंपली सेक स्क्वायर x, प्लस ये मेरा टेंजेंट x एज इट इज इनटू x प्लस एक्स स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा। अब देखो इसको एक स्टेप में ये बढ़ा सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है।
या आपको अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x का डेरिवेटिव क्या होगा सर 1 होता है, बीच का साइन प्लस का है तो प्लस एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, पावर आगे आगे और x के ऊपर क्या है पावर 2, तो 2 - 1 इज 1, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो दैट्स योर आंसर। क्लियर, आसान, आई थिंक बहुत आसान है। सो चलो लास्ट पार्ट थोड़े से लेंथी होंगे, बस चीज़ें यही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आई थिंक समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए आप, फोर्थ पार्ट, एंड दैट इज योर x sin x प्लस cos x। ठीक है, और बेटर रहेगा, सजेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखें इसको। ठीक है, खुद से ट्राई करें, नहीं आता तो देख सकते हैं, आता है बहुत अच्छी बात है, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। x cos x माइनस साइन x, ये मुझे फंक्शन की वजह से क्या करूं। ठीक है, तो एक चीज मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक कर सकती है वो ये कर सकती है कि क्या इनको मैं मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी ना मल्टीप्लाई करने में, x cos x की जब x sin x से करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर sin x cos x, 3 फंक्शन बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो बेटर क्या है मेरे पास, मैं डायरेक्टली इन्हीं का क्या कर देता हूं, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं। सॉरी, सो कैसे लगाओगे एज यूजुअल, चलो मैं इसको u बोल देता हूं और इसको मैंने बोल दिया v। तो फॉर्मूला याद होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को एज इट इज लिखता हूं यानी x sin x प्लस cos x मैंने एज इट इज लिखा, इनटू dy/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव करोगे, इस वाले का, तो दिस बिकम योर x cos x माइनस साइन x। फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, क्या ये फॉर्मूले में हटा सकता हूँ, होप शो आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा क्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस बड़े हैं तो मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए। सो द फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज, सेकंड इज योर x cos x माइनस साइन x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx ऑफ x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैंने सिंपली इसको फर्स्ट फंक्शन बोला, इसको सेकंड बोला, और जो मेरा प्रोडक्ट रूल था मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। लगाने के बाद नेक्स्ट अब मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना है, यही काम बचा है, कीजिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, मीन्स ब्रैकेट x sin x प्लस cos x, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनटू, अब ये दो टर्म है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट, द फर्स्ट dy/dx ऑफ किसका करोगे, द फर्स्ट टर्म इज दिस, मीन्स x cos x, इसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, माइनस dy/dx ऑफ साइन बीच का एज इट इज, डेरिवेटिव किसका सर, साइन x का। क्लियर यहां तक, दैट्स इट। मैंने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग किया है और कुछ नहीं किया, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया बस, दैट्स इट। द नेक्स्ट स्टेप एज इट इज, मीन दिस इज योर x cos x माइनस साइन x मेरा एज इट इज, इनटू, सेम प्रोसेस यहां करेंगे, इस टर्म को अलग कर देते हैं तो dy/dx ऑफ, ये टर्म हो जाएगी x sin x, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन एज इट इज, dy/dx ऑफ cos x, दैट्स इट। क्लियर यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ये टर्म मेरी एज इट इज। अब मुझे बताइए x cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन दो फंक्शन है तो दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x एज इट इज, dy/dx ऑफ cos x, dy/dx ऑफ cos x, क्या मैं इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करके लिख दूं, ठीक है। तो आप चाहो, अगर आपकी चीजें क्लियर है तो या तो आप ये स्टेप लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट रूल पर लगाओ, या फिर आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो ना कि x मेरा एज इट इज, मुझे पता है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस का साइन x, माइनस क्यों, c आ रहा है आगे, ठीक है, याद रखने का तरीका, बीच में साइन प्लस का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज यानी cos x एज इट इज, और मुझे बताइए x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, पावर 1 है मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 1, क्लियर, इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस का साइन एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सर होता है cos x, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। यहां तक का काम मेरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें एज इट इज यानी x cos x माइनस साइन x मैंने एज इट इज रखा, इनटू x sin x, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x मेरा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है सर cos x, प्लस अब sin x एज इट इज
और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, इंटू 1। एंड द cos x का डेरिवेटिव सर ये होता है माइनस का sin x। क्लियर? अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अभी देखिए cos x इंटू 1 इज cos x, तो माइनस और प्लस ये हो गया कैंसिल आउट। सिमिलरली प्लस sin x माइनस sin x भी हो गया कैंसिल आउट। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं चाहूं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या है मेरे पास x माइनस साइन एक्स, यानी ये है दिस इज योर माइनस एक्स साइन एक्स, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिए पहले इन दोनों टर्म के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, माइनस प्लस पहले तो माइनस x इंटू एक्स दिस बिकम एक्स स्क्वायर और साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो प्लस माइनस अगेन माइनस, सो दिस इज एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, सो दिस इज योर प्लस है सब कुछ, तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स। द नेक्स्ट ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा पहले तो माइनस, ये सेम एज इट इज, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है? अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये और ये टर्म दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, देखो ये प्लस का है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, तो दिस बिकम योर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, माइनस एज इट इज, ये क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? दैट्स इट। बाकी टर्म बची मेरे पास ये और ये, दोनों टर्म सेम है, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एड करूं तो क्या मिलेगा माइनस 2x साइन एक्स कॉस एक्स। बस अब मुझे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज योर कॉस 2 थीटा, तो दिस सिंपली बिकम योर एक्स स्क्वायर इनटू कॉस 2 थीटा, मींस यहां पे मैंने एक्स की बात कर रहा हूं, बीच में साइन माइनस का मेरा एज इट इज, इस एक्स को मैंने लिख दिया एज इट इज। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो दिस बिकम योर साइन 2 थीटा। दैट्स योर आंसर। क्लियर? सॉरी एक्स है तो एक्स ही लिखना है, थीटा नहीं लिखना। ठीक है? क्लियर? सो दैट्स इट। ठीक है? थोड़ा सा लेंथी हुआ क्वेश्चन, बट इट्स ओके, आई थिंक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। दैट्स इट। ठीक है? तो 2 बार प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, क्वेश्चंस को करते रहो, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा आसान। क्लियर? तो इसको हटा देता हूं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने जो लास्ट क्लास में था, सॉरी जब हम प्रोडक्ट रूल कर रहे थे तो मैंने 3 फंक्शंस के लिए बताया था कि 3 फंक्शंस भी अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है? अदरवाइज आप 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 का भी यूज हो सकता है। ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है मेरे पास, x raised to power 5 into sin x into tangent x plus cosec x। ठीक है? सो अब 3 है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक और इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम। ठीक है? तो इस तरफ से मेरे पास 3 फंक्शन बनते हैं, दैट इज योर u v एंड w। ठीक है? तो अब इसमें आप क्या करना चाहते हो, अगर जो u इंटू वी यानी 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और तीनों का जो मैंने आपको बताया था उससे भी डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। मैंने तीनों के लिए क्या बताया था आपको, dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे 3 फंक्शन मिलता है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो बारी बारी से एक एक का डेरिवेटिव करते चलो। ठीक है? तो जैसे मैंने मान लो पहले दोनों को रखा है एज इट इज, तो क्या हो जाएगा, तीसरे का डेरिवेटिव प्लस तीसरे का हो चुका है, अब मान लो सेकंड का करना है तो u और w को एज इट इज रख लो, और सेकंड का मैंने कर दिया डेरिवेटिव, और लास्ट में क्या बचेगा, किसका बचा, फर्स्ट का, तो v और w रख लिया मैंने, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका मैंने कर दिया डेरिवेटिव। ठीक है? सीक्वेंस कोई भी हो, डजंट मैटर, तीनों का बारी बारी से डेरिवेटिव होना चाहिए, और जिसका डेरिवेटिव उसको छोड़ के बाकी जो 2 फंक्शन है वो बाहर रहने चाहिए। ये 3 के लिए था मेरा। ठीक है? सिमिलरली 4, 5 और जितने के लिए बनाना चाहो बना सकते हो, और वो कहां से आया, एज इट इज जो हमारा dy बाई डी एक्स ऑफ uv का था वहीं से सेम। ठीक है? तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या डायरेक्टली 2 का फॉर्मूला लगा के जैसे आपका दिल करे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है? तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करता हूं। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स ऑफ, लगा दूं प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली। ठीक है? तो पहले 2 फंक्शन को मान लो मैंने एज इट इज रखा, तो x रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन एक्स मैंने एज इट इज रखा, डेरिवेटिव किसका करोगे, थर्ड का, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x प्लस कॉसेक x। चीजें क्लियर?
पहले दो को एज इट इज रख दिया, तीसरे का कर दिया डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव अब हो चुका है तो दोबारा नहीं करना, ठीक है, प्लस। चलो अब किसका कराएं, दोनों में से किसी एक का ले लो। चलो मैं साइन एक्स का करता हूं, तो क्या क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज, ये फंक्शन भी एज इट इज, सॉरी दिस इज कॉसेक नॉट सेक। डेरिवेटिव किसका बचा सर, साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हटा दो। एंड द लास्ट वन क्या क्या बचा, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन, बाकी सबका हो चुका है। तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, तो प्लस यहां लिख दूं साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, डेरिवेटिव किसका है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स मेरा एज इट इज फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव। अब देखो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो टेंजेंट एक्स प्लस कोसेक एक्स, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करूंगा। टेंजेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, हमने सीखा है सर सेक स्क्वायर एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक तो ये बताता है सर सी आगे आ गया तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज योर एक्स रेज़ टू पावर 5, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये एज इट इज रहेगा, मीन्स टेंजेंट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सबसे पहला है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एंड द लास्ट इज दिस, तो ये एज इट इज प्लस साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 का क्या होगा, 5 एक्स रेज़ टू पावर 4, दैट्स योर आंसर। तो इसको रीअरेंज करके इसको आगे लिख देना अलजेब्रिक फंक्शंस को, इस कॉस एक्स को यहाँ लिख देना, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर, लग रहा था बड़ा लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो आप थोड़ा, ठीक है। टेंजेंट रखो, इस कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो ये साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ सिर्फ एक्स रेज़ टू पावर 5 बचेगा और यहाँ इन तीनों का प्रोडक्ट बचेगा, तो इस तीनों में आप प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक के अकॉर्डिंग। बुक के अकॉर्डिंग उसने इस तरह से करवाया हुआ है कि वो आपको चेक करना चाह रहा था कि अगर मैं 3 फंक्शन आपको दूं तो क्या आपको 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल भी आता है कि नहीं आता, तो उसने इस हिसाब से उसको सॉल्व किया हुआ है। या फिर प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली मैं 3 फंक्शन ट्रीट करके, ठीक है, तो मैं इसी फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी से भी कर सकता था, ठीक है। कोई भी 2 फंक्शंस को u मान लो, ठीक है, इसको v मान लो, अप्लाई कर दो। वापस से जब आप करोगे तो फिर इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ऐसे भी करके इसको ट्राई करें, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। सो दैट्स इट, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सो ये चीज़ ध्यान रहे, कुछ बच्चे अगर इसको सिंप्लीफाई करके करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप उसको कर सकते हो। आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो जिसने बुक में आंसर लिखा या जिसने बुक के सॉल्यूशंस किए क्वेश्चंस के, उसने ऐसे ही सॉल्यूशन किया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करके करते हो तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर मैच क्यों नहीं करेगा, उसने यहाँ छोड़ दिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे अपने आप, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है मुझे, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे। सो सेम, अब मेरे पास फंक्शन कैसे किस फॉर्म में, u इंटू वी की, u डिवाइड बाई वी की फॉर्म में है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। तो हमने सीखा हुआ कैसे करते हैं सर, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर का नीचे कर दो स्क्वायर, क्या करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या करना है डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, बीच में साइन माइनस का, अब न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आएगा सर, डिनोमिनेटर। दैट इज योर फॉर्मूला फॉर, ठीक है, कि अगर मुझे 2 फंक्शन मिलते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन रूट बोलते हैं, सिंपल। सो यूज इट हियर। यू क्या है सर मेरा, ये है, वी क्या है मेरा, ये है, तो अगेन वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो लगाइए फटाफट से। दिस बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप चाहो तो एक बार ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा, इट्स वेरी सिंपल, फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो नीचे,
और उसका क्या कर देना है, मुझे स्क्वायर कर देना है। डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे लिखना है और उसका क्या कर देना है, मुझे स्क्वायर लिख देना है। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है सर, डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का, यानी जो ऊपर वाली टर्म है, यानी u का, यानी 1 माइनस कॉस एक्स का, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, अब सिंपल हो जाता है। अब आगे वहां देखने की जरूरत नहीं है, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज लिख दो, और जिसका नहीं हुआ था उसका कर दो यहाँ पे डेरिवेटिव, यानी 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर? नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो ऊपर देखो 1 प्लस कॉस एक्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज ही रहेगा, इनटू। अब इनको मैं अलग अलग करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कि अलग अलग एक लाइन में आप लिखोगे dy by dx ऑफ 1 माइनस dy by dx ऑफ cos x, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पता है ना, प्लस या माइनस हो तो मैं अलग अलग डेरिवेटिव कर सकता हूं। तो बस ये देखो कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1 तो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। बीच में साइन जो हो एज इट इज लगा दो लगा दिया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, cos x c आ गया तो नेगेटिव साइन, पहली बात तो ये नेगेटिव साइन ये वाला है और ये फॉर्मूले वाला है कि cos x c है तो नेगेटिव साइन, और cos का क्या होता है sin x। दिस इज समथिंग लाइक दैट। क्लियर हो गया? माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ये मेरा एज इट इज रहेगा, इनटू अगेन 1 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा सर, 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, बीच में साइन प्लस का है, कॉस एक्स का क्या होता है सर, माइनस का साइन एक्स। क्लियर? होल डिवाइड बाय जो मेरी टर्म थी एज इट इज रहेगी, एंड दैट इज योर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, और 0 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा सर, सिर्फ साइन एक्स। साइन एक्स की मल्टीप्लाई से करो, साइन एक्स इंटू 1 दैट बिकम साइन एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट बिकम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले टर्म सॉल्व, बीच में साइन माइनस का है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस ये क्या होगा सर, माइनस 0 माइनस साइन एक्स क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस माइनस बन के क्या मिल जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो साइन एक्स इंटू 1 दैट बिकम साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, तो दिस बिकम माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और नीचे वाली टर्म मेरी एज इट इज, एंड दैट इज योर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स। हो गया काम? तो मेरा आंसर क्या है, 2 साइन एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स इट। क्लियर? इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आपको जो छोटे मोटे फॉर्मूले करवाए थे 5-7 वो याद होने चाहिए। क्वेश्चन रूल हम पहले से ही जानते हैं, अप्लाई कर दो। डेरिवेटिव हमने सीख लिया है, तो जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वेरी सिंपल आई थिंक। क्लियर? सो दैट्स योर फर्स्ट वन। सेकंड थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों पार्ट आप खुद से ट्राई करना। मैं आपको इसका 5th और 6th पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट अब मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है, जो कि क्वेश्चन रोल पे बेस्ड है। बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि एज यूजुअल जैसे ये किया वैसे ही क्वेश्चन है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। लास्ट के 2 में भी आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, बट इनमें भी कुछ नहीं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो द 5th पार्ट इज y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है x टेंजेंट x होल डिवाइडेड बाय x टेंजेंट x होल डिवाइड बाय sec x प्लस टेंजेंट x, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में वही आता है, p बाई क्यू की फॉर्म में है तो मुझे क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए, तो डू इट फास्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना, सो दिस बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू, नीचे क्या करते हैं सर, नीचे सिंपल सा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, यानी नीचे है मेरे पास sec x प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है सर, यानी नीचे वाले टर्म को लिख दो एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, dy बाई dx ऑफ करना है x टेंजेंट x। क्लियर? यस सुनो, यस। तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया माइनस। अब बहुत सिंपल सा है, जिसका डेरिवेटिव कर दिया उसको लिख दो एज इट इज, यानी x टेंजेंट x को मैंने लिख दिया एज इट इज, एंड dy बाई dx ऑफ किसका करना है, दूसरी टर्म कौन सी बची, दैट इज योर डिनोमिनेटर, मींस दैट इज योर sec x प्लस टेंजेंट x। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर क्या है, sec x प्लस टेंजेंट x, तो इन टर्म्स की तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज ही रहेगा। अब मुझे बताओ x टेंजेंट x,
इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो फिर से सर दो टर्म आ गई, दो टर्म मतलब दिस इज योर u इंटू वी, यानी यहां क्या लगेगा? फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम सब जानते हैं बिल्कुल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा? टेंजेंट x का, प्लस अब जिसका हो गया उसका नहीं करना है, और जिसका नहीं हुआ उसका कर दो डेरिवेटिव। क्लियर? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। माइनस एक्स टेंजेंट एक्स मेरा एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव करो। अब ये तो प्लस में है सर, अलग अलग हो सकता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट का क्या होता है? दैट सिंपली सर सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड होल डिवाइड बाय जो था वो एज इट इज क्या था भाई नीचे? दैट इज योर सिंपली सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करते हैं। अब चाहो तो उसको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैं यही करवा देता हूं कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको सिंपली यही लिख देता हूं, दैट इज योर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? सिंपली 1 हो जाएगा, तो दैट्स योर बी लाइक दैट। सो सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, एक्स टेंजेंट एक्स सेक एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आप यहां से चाहो तो सेक एक्स को भी कॉमन ले सकते हो। जब सेक एक्स आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये हट जाएगा यहां से, और यहां से पावर 2 हट जाएगी, तो ये बचेगा टेंजेंट एक्स प्लस सेक एक्स। अब ध्यान से देखो, यहां सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है और यहां पे भी है, तो पूरे में से मैं इसको क्या निकाल सकता हूं? कॉमन। तो निकाल लीजिए। तो मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया सर, सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। मेरे पास क्या बचा? यहां से मैंने इसको बाहर निकाला, ये बचा। इट मीन दिस इज योर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। यहां से मैंने ये वाला सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा बाहर निकाला तो क्या बचा? ये मीन्स दिस इज माइनस एक्स सेक एक्स टेंजेंट एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? दिस, इट मीन दिस इज योर सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे से पावर कैंसिल आउट क्योंकि दोनों टर्म सेम है। बाकी क्या बचा? ये। अब चाहो तो यहां से भी सेक एक्स कॉमन लेके लिख सकते हो, जैसे एक्स सेक एक्स दोनों से कॉमन आ सकते हैं, तो पहली और इस टर्म में से ये कॉमन ले लो। क्या आएगा? मैंने कॉमन ले लिया एक्स सेक एक्स कॉमन, एक्स बाहर आ गया, एक सेक बाहर आ गया, तो क्या बचा? ये सेक एक्स। ठीक है भाई, यहां से एक्स सेक एक्स बाहर लिया तो क्या बचा? माइनस का टेंजेंट एक्स, और लास्ट जो टर्म है मेरे पास प्लस टेंजेंट एक्स मेरा बाहर है इसके, तो प्लस टेंजेंट एक्स, इससे मैंने कुछ कॉमन लिया था, और नीचे मेरा एज इट इज दैट इज योर सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। थोड़ा लेंथी हुआ बट आई थिंक इट्स ओके। क्लियर? तो होप सो चीजें समझ में आई। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, क्वेश्चन रूल लगाने से यहाँ पे जाके फिर फंसा मैं, तो मुझे पता लगा यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फिर से मैंने प्रोडक्ट रूल भी लगाया, तो एक ही क्वेश्चन में क्या लगा? क्वेश्चन रूल भी लग गया, प्रोडक्ट रूल भी लग गया, और जो मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले किए थे ट्रिग्नोमेट्री वाले वो भी मुझे लगाने पड़े। सो दैट्स इट, एंड द फाइनल मैनिपुलेशन करके मुझे आंसर मिला ये। क्लियर? दैट्स इट। सो ये था मेरा 5th वन, और एक लास्ट 6th भी देख सकते हो आप चाहो तो, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो तो बेटर है। मैं करवा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का मे भी डाउट हो सकता है, तो बट सजेस्ट करूँगा मैं बेटर कि आप पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो वीडियो आप रोक सकते हैं, पहले खुद क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आपको डाउट है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equal to we have sin x plus x cos x whole divided by x sin x minus cos x, x sin x minus cos x। ठीक है, p by q है, तो अगेन मुझे क्या लगाना चाहिए? क्वेश्चन रूल, तो लगाइए फटाफट से। सो dy by dx is, डायरेक्टली लगा देता हूं, तो नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर ये है, यानी x sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ऊपर सर डिनोमिनेटर पहले एज इट इज, तो x sin x माइनस कॉस x मेरा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है आपको? डेरिवेटिव करना है मुझे न्यूमरेटर का, यानी dy by dx ऑफ, ऊपर क्या है मेरे पास? दैट इज योर sin x प्लस x cos x, बीच में साइन माइनस का, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, अब लिखते हैं इसको एज इट इज, तो sin x प्लस x cos x मेरा एज इट इज, और dy by dx ऑफ किसका बचा सर? इस वाले टर्म का, यानी न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर का।
ठीक है। सो दैट इज एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट्स इट, सिंपल है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्लस, सॉरी बीच में माइनस, ये अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट्स इट, क्लियर। सो ये करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने साइन चले, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसका डेरिवेटिव करना है, करो फटाफट से। सो एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखो, अब मुझे बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बीच में प्लस है, दो अलग अलग टर्म है, दोनों का अलग अलग करूंगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सब हम जानते हैं कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव बताइए। तो अब ये दो फंक्शंस आ गए सर प्रोडक्ट फॉर्म में, x इंटू कॉस एक्स यानी u इंटू वी की फॉर्म। फिर से क्या लगाना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो बीच का साइन प्लस एज इट इज रहेगा, यहां पे लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर क्या होगा सर, प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन दैट इज योर एक्स। क्लियर हो गया। सो यहां तक क्लियर। इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी यहां पे लिख दिया मैंने, ये लगा दिया प्रोडक्ट रूल। ये पूरी ब्रैकेट इसको यहां की बजाय पूरा क्लोज करो, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन मेरा एज इट इज, दिस इज योर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इनटू, फिर से देखो पहले ही फंक्शन में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, सॉरी प्लस साइन एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। होप शो आपको यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। और माइनस कॉस एक्स, तो इसी के साथ माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। यहां प्रोडक्ट रूल लगा, इसका डेरिवेटिव एज इट इज। होप शो क्लियर है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो इन क्वेश्चंस में कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो सिंपली मैं आपको बताता हूं, स्टेप टू स्टेप चलो, ठीक है। जैसे मैंने यहां डेरिवेटिव बोला, तो एक स्टेप आपका ये बढ़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली आप यहां लिखोगे, फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो आपको समझ में आएगा सर यहां तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाओ यानी ये वाला स्टेप करो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके। यानी मैं एक स्टेप बीच से स्किप कर रहा हूं। तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस कम है उनको में भी हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप टू स्टेप चले, ठीक है, हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलें, जैसे कि हम पहले बेसिक्स से करते आए थे कि भाई दो फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता है कि इसका डेरिवेटिव अलग करो, इसका अलग करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स लिखो, माइनस का साइन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिखो। फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव यहाँ निकालता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। होल डिवाइड बाय मेरा जो टर्म था दैट इज योर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर है मेरे पास एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, ये कॉस एक्स मेरा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस इसको मैं माइनस कर देता हूं, दिस बिकम साइन एक्स। कॉस एक्स मेरा एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस बिकम सिंपली प्लस कॉस एक्स। क्लियर, दिस माइनस साइन एज इट इज इंटू ये मेरा एज इट इज रहेगा यानी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो दिस बिकम एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा सिंपली प्लस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो मेरी रहेगी एज इट इज, एंड दैट इज योर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉस दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस बिकम 2 cos x। सिमिलरली साइन प्लस साइन ये हो जाएगा मेरा 2 sin x, ये क्या हो जाएगा 2 sin x। अब देखो क्या किसी को मल्टीप्लाई या ऐड करके मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। देखो यहाँ x sin x है माइनस x sin x है, सिमिलरली x cos x है और x cos x है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो एक काम किया जाए, ऊपर वाला रब करते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो क्या आएगा, पहले 2 cos x की दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x इंटू दिस, तो दिस बिकम 2x sin x cos x। क्लियर, अब इसी की इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, -2 cos इंटू cos इज बिकम cos स्क्वायर x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इसकी मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो दिस इंटू दिस, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा, पहली बात तो माइनस, एक्स इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर और साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस 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 क्या हो जाएगा सर, प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो दिस बिकम एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। पूरा कंप्लीट। ये साइन माइनस का है और ये देखो सारी टर्म्स क्या है मेरी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, बाहर साइन माइनस का है और अंदर सारी टर्म क्या आने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब सब टर्म्स क्या हो जाएगी एक तरह से नेगेटिव। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर चेंज कर लेंगे। तो माइनस का साइन मैंने बाहर लगाया अंदर ब्रैकेट, अब मल्टीप्लाई करो उनकी बारी बारी से जैसे करते हैं। पहले इसकी इससे करो तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो दिस बिकम एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो दिस बिकम योर सिंपली प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और लास्ट 2 साइन एक्स इंटू दिस, सो दिस बिकम प्लस 2x साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट को अंदर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव सबको क्या कर देगा, सब पॉजिटिव्स को बना देगा नेगेटिव। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, होल डिवाइड बाय जो टर्म थी मेरी एज इट इज रहेगी एंड दैट इज योर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना, देखो क्या होता है, 2x साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म देखो, x साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ठीक है, प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, माइनस 2x साइन एक्स कॉस एक्स, ये प्लस साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, यहां से मैं अगर -2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, -2 बाहर लेने से ये बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से -2 निकालने से बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर यहां तक? ओके, इसका काम हो चुका है, इसका हो चुका है, बाकी बची एक टर्म ये और एक टर्म वो, माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से मैं माइनस का एक्स स्क्वायर लेता हूं बाहर, तो दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस बिकम योर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो ये भी 1 हो गया और ये भी क्या हो गया सर, 1। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ऊपर बचेगा सर -2 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है, ये एज इट इज। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर? सो थोड़ा सा मैनिपुलेशन बढ़ गया, दैट्स इट, नथिंग मोर। तो होप शो चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट हो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, या फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने डाउट ले सकते हैं। सो दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्या बोला इसने कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot x यूजिंग क्वोशिएंट रूल। भाई मुझे cot x फंक्शन दिया हुआ है सर y इज इक्वल टू cot x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि भाई क्वोशिएंट रूल की हेल्प से निकालना है मुझे। तो डायरेक्टली तो मुझे पता है कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, बट मुझे इसको क्वोशिएंट रूल की हेल्प से निकालना है। तो वो कैसे कर सकता हूं मैं, इट्स वेरी सिंपल। क्या मैं इसी बात को y इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स भी लिख सकता हूं? यस सर, हम सब जानते हैं कि cot x क्या होता है, cos बाय साइन होता है। अब मेरा फंक्शन हो गया ये u बाई v की फॉर्म में, बस क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो होप शो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से मैं बता देता हूं कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, नीचे क्वोशिएंट यानी साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज dy बाई dx ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स दैट इज योर cos x माइनस, अब cos x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, sin x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, sin x पहले से, दिस बिकम माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये माइनस मेरा एज इट इज cos x और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos इंटू cos बिकम cos स्क्वायर एक्स, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है सर, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1, तो ये क्या बचा -1 और साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, तो साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस cos एक्स स्क्वायर एक्स। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेथड चाहे कोई भी हो। दैट्स इट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। 5th आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि 5th और 6th एक जैसे हैं, तो मैं इसका 6 करवा देता हूँ। टोटल हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, 5th आप खुद से ट्राई करेंगे, 6th मैं करवा रहा हूँ और 7th भी करवा दूंगा। देखो भाई 6th ने क्या बोला है, फाइंड f डैश x एट
मुझे एफ डैश एक्स निकालना है किस पे, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4 होगी। और एफ एक्स मुझे गिवन है सर 2 माइनस 3 कॉस थीटा, सॉरी दिस इज एक्स नॉट थीटा, होल डिवाइड बाय एंड दिस इज योर साइन एक्स। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ में से कोई एक कर सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नया क्या है, सिर्फ ये, और ये चीज़ आप पहले से भी जानते हो कि मुझे कैसे निकालना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है और जहाँ एक्स दिखे वहाँ ये रख दो, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। सो फाइंड इट, एफ डैश एक्स क्या होगा सर, डी वाई बाई डी एक्स, पी बाई क्यू की फॉर्म में, यू बाई वी की फॉर्म में, इक्वेशन रूल लगा दीजिए। तो नीचे तो हो जाएगा सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कर दिया। डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका, न्यूमिनेटर, मीन्स दैट इज योर 2 माइनस 3 कॉस एक्स, बीच में साइन माइनस का। अब इसको लिखेंगे एज इट इज, मीन्स दिस इज 2 माइनस 3 कॉस एक्स एज इट इज मेरा, और डेरिवेटिव इसका करना है सर साइन एक्स का। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बस सॉल्व करते हैं एंड यू गेट योर आंसर सिंपली। सो क्या आएगा देखो, ये मेरा साइन एक्स एज इट इज इनटू 2 क्या है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सर 0, माइनस 3 बाहर आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, क्लियर, माइनस 2 माइनस 3 कॉस एक्स मेरा एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर कॉस एक्स, मैंने लिख दिया, होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज। होप शो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स मेरा एज इट इज, 2 इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 कॉस एक्स, अभी माइनस 3 इज ए कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट है लेकिन कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट हो, तो माइनस 3 बाहर आ जाएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्लियर। सिमिलरली दिस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, दैट्स इट। अब 0 माइनस समथिंग इज माइनस समथिंग, मतलब ये कुछ ऐसे होगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा सर मेरा प्लस, तो दिस इज योर प्लस 3 साइन एक्स एंड दिस इज साइन एक्स, मल्टीप्लाई करो दिस बिकम 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां माइनस है, इस कॉस को अंदर लेके आता, दिस बिकम, ये माइनस अंदर जाएगा तो कॉस इंटू 2, दिस इज 2 कॉस एक्स, और दिस बिकम माइनस 2 कॉस एक्स। ये माइनस और ये माइनस बना देगा प्लस, और 3 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करोगे तो क्या बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइड बाय, फिर से मेरे पास क्या है सर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से मैं क्या ले सकता हूं, 3 को ले सकता हूं सर कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने पहली और लास्ट टर्म में से, और इसको लिख दिया मैंने एज इट इज माइनस 2 कॉस एक्स, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है सर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा फिर से 1, तो क्या बचा 3 माइनस 2 कॉस एक्स, क्या है मेरे पास एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया सर 3 माइनस 2 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर एफ डैश एक्स, किस पे, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 हो, तो पुट द वैल्यूज, तो जहां जहां एक्स दिखे पाई बाई 4 रख दो, 3 माइनस 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 होल डिवाइड बाय साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पुट द वैल्यूज, 3 माइनस 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 क्या होता है सर 1 बाय रूट 2 होल डिवाइड बाय साइन पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सो अब यहां से सिंपल देखो, ये 2 है, रूट 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज रूट 2, सो दिस 3 माइनस रूट 2, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 बाय 2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2 बाय 1 इंटू 2, इट मीन दिस इज योर 6 माइनस 2 रूट 2, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। सिमिलरली आप फिफ्थ वन खुद से कर सकते हो। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हटा दें, और कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये मुझे गिवन है y, देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन यही है, यस। सो मुझे ये प्रूव करना है, तो सिंपल से दिख रहा है भाई, y तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए dy बाई dx, तो निकाल लो और पुट कर दो वैल्यूज, यू गेट योर आंसर सिंपली। सो निकालो dy बाई dx क्या होगा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों टर्म अलग अलग है, अलग अलग कर सकता हूं, तो a sin x का डेरिवेटिव बताइए सिंपली, a कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव होता है सर cos x,
प्लस बी मेरा एज इट इज, बी कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स लिख दिया, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। ठीक है, स्टेप वाइज कर लेना, होप शो इतनी प्रैक्टिस होने के बाद ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ यहाँ से मैं बस लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, सिंपली सर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही है, पुट द वैल्यूज। वाई क्या है सर, ये, यानी दिस बिकम योर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, दिस मीन्स दिस इज योर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, जो वैल्यूज थी मैंने पुट कर दी, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बस सॉल्व करो इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा सर, ए स्क्वायर मीन्स ए साइन एक्स का स्क्वायर, तो दिस बिकम ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब दिस इज योर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए साइन एक्स इंटू बी कॉस एक्स, तो दिस बिकम ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर, प्लस साइन बीच में एज इट इज। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर मतलब दिस योर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। बस अब ध्यान से देखो, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचा इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकालो, क्या बचेगा, सिंपली सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस टर्म में से क्या बाहर निकालोगे, बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सिंपली सर कॉस स्क्वायर एक्स और वहां से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सो दिस इज योर 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, इट मीन दिस इज योर ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। यही आई थिंक मेरी राइट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। क्लियर, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो होप से चीज़ें क्लियर हैं, जो हमने कल फॉर्मूले प्रूव किए थे 5-6 फॉर्मूले, होप से आपको याद होंगे, उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, दैट्स इनफ। ठीक है, हो जाएगा। और होप शो डेरिवेटिव का कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो होप शो चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं अपने डाउट्स। अभी के लिए थैंक यू।